हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। फाइनली जिस नोटिफिकेशन का हम लोगों को इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन हम लोगों के लिए सामने आ गया है। 4 मार्च को ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आया। गाइस, अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है, तो लास्ट डेट है फॉर रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन इज 24 मार्च 2021। तो सिर्फ 20 दिन है, जल्दी से अप्लाई कर देना। मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन फॉर्म को डालने से पहले। चलिए देखो, कैंडिडेट्स को अपनी एक तो एलिजिबिलिटी को इंश्योर करना है कि सब लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। हम लोग एलिजिबिलिटी भी देखेंगे और यूपीएससी हमेशा अपने फॉर्म्स में एक चीज़ मेंशन करके देता है कि सिर्फ और सिर्फ ई एडमिट कार्ड आ जाना का ये मतलब नहीं होता कि यू हैव बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कमीशन। जब तक आप पूरा एकदम प्रोसेस पूरा नहीं करते हो, चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है और वो इंटरव्यू वाला पर्सनैलिटी टेस्ट है। गाइज, अप्लाई करने के लिए upsconline.nic.in वेबसाइट का आपको इस्तेमाल करना है और वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। कैंडिडेट्स शुड हैव डिटेल्ड ऑफ वन फोटो आईडी लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य फोटो आईडी कार्ड भी का हो सकता है आपके पास। आप उसको वहाँ पे लिख सकते हो अपने फॉर्म के अंदर और उसी को ही आपको पेश करना पड़ेगा जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे। नाउ गाइस, जो फैसिलिटी है अपना एप्लीकेशन को विड्रॉ करने की उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी अपेंडिक्स 2B के अंदर दी गई हैं। गाइज, याद रखना, लास्ट रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है 24 मार्च 2021 और शाम 6 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यहाँ पर पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है। गाइस, इसके साथ साथ फैसिलिटेशन काउंटर, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर और अपने यहाँ पर जो डाउट्स हो उनको रिजॉल्व करा सकते हो। यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो इन सर्विसेज के लिए हैं, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन पीएनटी, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफ इनकम टैक्स, इंडियन ट्रेड सर्विस, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। और जो दानिश वाला जो कैडर होता है उसके लिए ग्रुप वी की सर्विसेज हैं और दानिश के लिए ही यहाँ पर ग्रुप बी की पुलिस सर्विसेज हैं और पुडुचेरी के लिए सिविल सर्विसेज हैं। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आई हैं 712, 712 वैकेंसीज, जिनमें से 22 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। 5 वैकेंसीज जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो कि ब्लाइंड हैं या लो विजन वाले हैं। 6 vacancies are for deaf and hard of hearing, 6 vacancies for locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cure, dwarfism, acid attack victims, muscular dystrophy। 5 vacancies यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। जो फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो चेंज भी हो सकती हैं क्योंकि जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर चेंज भी कर सकती हैं, लाइक खासकर उन लोगों के लिए जो कि SC ST या बाकी OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो गाइज, नोटिफिकेशन में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैकेंसीज कितनी है, 712 यहाँ पर इस बार जो वैकेंसीज हैं वो आई हैं। इसके साथ साथ गाइज, नीचे अगर हम लोग चलते हैं, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमें देखने को मिलता है वो है कि दीज आर दी एग्जामिनेशन सेंटर्स। प्रीलिम एग्जामिनेशन के सेंटर्स ये हैं, आप लोग देख सकते हो कि आपका शहर है या नहीं, और जो आपके नज़दीकी शहर हो आप वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। जो मेंस एग्ज़ाम है उसके सेंटर्स कम होते हैं तो उसके सेंटर्स भी आप लोग देख सकते हो। सेंटर्स और डेट ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन ये लायबल है चेंज होने के लिए, और जो आपको सेंटर मिलेगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे ही मिलेगा। ओके, नॉटविथस्टैंडिंग द एफर्ट्स इन प्रोविजन, कमीशन के पास राइट है कि वो सेंटर को बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, दे विल कैटर टू एग्जामिनेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। और जो कैंडिडेट्स हैं दे विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, दे विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द टाइम, टेबल, प्लेस,
प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आएगी। नाउ गाइज, एग्जामिनेशन का प्लान क्या है? जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेजेस के अंदर होगा, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर रिटन और इंटरव्यू दोनों चीज़ें कवर होती हैं। गाइज, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो फॉर IAS सर्विसेज, फॉर IFS सर्विसेज एंड फॉर IPS सर्विसेज कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखो, यहाँ पर इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी होता है IAS, IFS और IPS के लिए। पर जो अन्य सर्विसेज हैं उनके लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, अ टिबेटियन रिफ्यूजी, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries like Kenya, Uganda, Tanzania, Namibia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam, और जो परमानेंटली यहाँ पर इंडिया के अंदर सेटल होने की उनकी इंटेंशन है, उनको भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाता है एग्जामिनेशन देने के लिए। नाउ गाइस, एक बहुत बड़ा जो एक सवाल होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स का, वो होता है एज लिमिट को लेकर। गाइस, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। 21 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। और यहाँ पर यू मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स। और जो डेट है वो है 1 अगस्त 2021। इसका मतलब है जो कैंडिडेट यहाँ पर 2 अगस्त 1989 से पहले के हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम। और जो 1 अगस्त 2000 के बाद के जिनका बर्थ है वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्स्ड है यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज के लिए। जैसे अगर SC या ST से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी के यहाँ पर लोगों के लिए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। डिफेंस सर्विस पर्सनल्स के लिए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के पर्सनस के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। जो मिलिट्री सर्विसेज में हैं उनके लिए 5 साल का है। जो डिसेबल्ड हैं उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन या प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और जो डेट है वो वही मानी जाएगी जो आपके मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट के अंदर लिखी हुई है। गाइज, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डू रिमेंबर कि अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। और डिग्री होना ज़रूरी है ना, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स जो कि अपीयर कर चुके हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में और पास कर चुके हैं और उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बट नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, और जो अपीयर होना चाहते हैं उनको भी एलिजिबल माना गया है, तो वो भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। नो गाइस, एक और चीज़, हर एक कैंडिडेट जो अपीयर कर रहा है उसको 6 अटैम्प्ट दिए जाएंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर। हाउएवर, रिलैक्सेशन SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी के लिए है। SC, ST कैंडिडेट्स के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। OBC कैटेगरी के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं। PWD कैटेगरी के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, 9 अटैम्प्ट्स फॉर GL, EWS, OBC, अनलिमिटेड फॉर SC, STs। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाइस, फीस के बारे में बात करें तो एक्सेप्ट फीमेल SC, ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, सब लोगों के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। SC, ST जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री टू अप्लाई है। ठीक है, उनको कोई पैसे नहीं देने हैं। तो हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको नीचे दिए गए लिंक पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, दीज वर दी मेन थिंग्स। इसके साथ साथ लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 24 मार्च है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 3 हफ्ते पहले इशू किया जाएगा। इसके साथ साथ रिजर्वेशन अवेल करने के लिए जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन पर है, आप उसको देख सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट। और ये रहा आपका प्लान ऑफ एग्ज़ाम। गाइस, स्टडी IAS पे हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हैं जिससे आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इजीली सफलता हासिल कर सकें। तो डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग जल्द से जल्द स्टडी IAS को सब्सक्राइब करें, एनरोल करें और एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।